दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का विषय है रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई एक पुस्तक जिसका नाम है 48 लॉज ऑफ पावर। इसमें लेखक ने उन सिद्धांतों का वर्णन किया है जिनका प्रयोग बड़े बड़े राजनेताओं ने और अन्य हस्तियों ने लोगों को प्रभावित करने के लिए और उन पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए किया। तो इसमें पहला नियम है नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो भी आपका बॉस है, जो भी आपका नियंत्रण करता अधिकारी है, उससे ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा जानकार और ज़्यादा कुशल दिखने की कोशिश ना करें। जब भी उसके सामने जाएं तो आपकी हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उसकी चीज़ों से थोड़ी कम क्वालिटी की हो। जैसा मोबाइल वो प्रयोग कर रहा है उससे कम क्वालिटी का हल्का मोबाइल लेके अपने बॉस के सामने जाएं। जैसे उसने शर्ट और पैंट कपड़े पहन रखे हैं उससे कम क्वालिटी वाले कपड़े उसके सामने पहने। और यदि कोई विचार बॉस अगर बता रहा है तो उसका हार्दिक समर्थन करें। यदि किसी मीटिंग में आपके पास कोई मौलिक विचार है तो उस पर खुद दावा न करके उसको ये कहें ये तो हमारे बॉस या सुपर बॉस की ही विचार की एक प्रतिध्वनि थी, ये मौलिक रूप से उन्हीं का विचार है। तो इस तरह से अगर आपका बॉस आपसे कम स्मार्ट और इंटेलिजेंट है तो इस बात का एहसास उसको मत होने दें। अगर उसे लगा कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं तो वह आपको गिराने में लग जाएगा, क्योंकि या तो उसे इनसिक्योरिटी फील होगी या उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी। क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, इसलिए वो आपके काम में रुकावटें डाल सकता है। जो भी आपके बॉस हैं वो एक सूरज की तरह हैं, ग्रह और जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं। और आपने देखा होगा आकाश में रात में तो तारे चमकते हैं जबकि सूरज नहीं है, और जब सूरज आ जाता है तो तारों की चमक गायब हो जाती है। तो प्रकृति भी हमें इसी तरह से सिखाती है कि अपने बॉस के आगे ज़्यादा चमकना, ज़्यादा अपनी कुशलता दिखाना, ज़्यादा वहीं तक आप दिखाएं अपनी कुशलता जहां तक कि बॉस आपका अपने आप को इनसिक्योर फील ना करे। इसी सीरीज में दूसरा लॉ है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, यूज़ योर एनिमीज। दोस्तों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, दुश्मनों को इस्तेमाल करें। बहुत से दोस्त केवल हमें अपना काम करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे आपको दिखाएंगे कि वे आपके सच्चे दोस्त हैं, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वे नज़र नहीं आएंगे। वे आपके टैलेंट के सामने तो तारीफ करते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों पर आंख बंद करके कभी भी विश्वास ना करें। इससे अच्छा दुश्मनों की बातों पर ध्यान दें। अगर कोई दुश्मन कह रहा है कि आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक कह रहा है। आपको अपनी स्किल में सुधार लाना चाहिए। दोस्त तो आपकी ख़राब एक्टिंग को भी किसी हीरो से कम नहीं बताएंगे। ऐसे दोस्तों से झूठी तारीफ सुनकर बहुत से टीनेजर चने के झाड़ पर चढ़ जाते हैं और झोला उठाकर सीधे बॉलीवुड पहुंच जाते हैं, फिर सारी ज़िंदगी सड़कों की धूल फांकते हैं। इससे अच्छा पहले उन्हें ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसी बारे में कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो जो आपका निंदक है, निंदक वही है जो आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है। वो आपकी कमियों को आपके सामने लाता है, उसका यही स्वभाव है। और दोस्त जो कमियां हैं उनको तो बताएगा नहीं, जो खूबियां थोड़ी बहुत हैं उनको बढ़ा चढ़ा करके इतना बता देगा कि आदमी जैसे इसमें बताया गया कि चने के झाड़ पर चढ़ जाता है। तो इससे बचिए। तीसरा इसका नियम है कंसील योर इंटेंशंस।
अपने इरादे किसी को न बताएं। आप क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में किसी को न बताएं। जैसे अगर कोई बिजनेस लगाने जा रहे हैं तो पहले से ही शोर न मचा दें। अभी कुछ लोग अभी बिजनेस की ईंट भी नहीं आई होती कि अपने प्लान को लेकर ढोल बजाने लगते हैं, तो जब कुछ नहीं होता तो सारे लोग पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जो भी करना है चुपचाप करते रहो, और जब आपका काम पूरा होता है, सफलता पे आता है, तो पूरी दुनिया को अपने आप ही पता चल जाएगा। आपके प्लान पहले से जाहिर होने से जो आपको विरोधी हैं, जो आपके नहीं चाहते हैं, वो उसमें बाधा पहुंचा सकते हैं। इसमें चौथा नियम है ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत हो उससे कम बोलें। कभी कभी लोग आवेश में ज़रूरत से ज़्यादा बोल देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि बोले हुए शब्द वापस नहीं होते। दूसरा, ज़्यादा बकबक करने वाले आदमी को सब बेवकूफ़ मानते हैं। कम बोलने वालों को धीर गंभीर मानते हैं और उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। इसलिए ऐसा हमेशा कम बोलें। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हर मुद्दे पर हर मौके पर नहीं बोलते हैं। वो किसी जब एकदम कोई सही समय होता है तभी वो अपनी बात को कहते हैं। जब कोई मुद्दा बहुत गर्म होता है और उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आना ज़रूरी होता है, तभी वो अपनी बात को कहते हैं। हर समय हर जगह बोलते नहीं रहते हैं। पांचवा इसका नियम है प्रोटेक्ट योर रेपुटेशन एट ऑल कॉस्ट। अपनी इज्जत हमेशा बचा कर रखें। आदमी के जीवन में जो उसकी सफलता या असफलता है, वो उसकी इमेज, उसकी छवि पर बहुत हद तक निर्भर करती है। यदि किसी की छवि अच्छी है तो उसकी गलतियां भी माफ़ कर दी जाएंगी, और किसी की छवि बहुत ख़राब है तो उसके अच्छे काम भी नज़रअंदाज हो सकते हैं। एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी भर की कमाई हुई इज्जत प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती है, फिर आप किसी काम के नहीं रहते। आपने बॉलीवुड में देखा ही होगा कि किस तरह कुछ बड़ी सेलिब्रिटी पर हरेसमेंट के आरोप लगते हैं, उसके बाद सारे के सारे लोग उनको बॉयकॉट कर देते हैं। कितने लोगों को जेल में जाना पड़ता है, उनका कैरियर चौपट हो जाता है। इसलिए कोई भी काम ऐसा ना करें कि समाज आपकी निंदा करे और आपको बॉयकॉट कर दे। आपकी अपीयरेंस, आपके स्टेटमेंट्स वही होने चाहिए जिनकी समाज स्वीकृति देता है, जिनसे आपकी छवि अच्छी बनती है। छठा नियम है कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखें। हमेशा कुछ ना कुछ अलग करें, इससे आप लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहेंगे। अपनी पर्सनालिटी को टिप टॉप रखिए, अपने करिश्मा को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस से भरे हुए दिखें, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। अपने को टिप टॉप रखना, करिश्मा को बढ़ाना, कॉन्फिडेंस दिखाना, ये सब पब्लिक के सामने आने पर है, आने के लिए है। यानी वे लोग जो आपके बॉस नहीं है, आपके नियंत्रण करता नहीं है, उनके आगे तो आप अच्छे से अच्छे पर्सनैलिटी अपनी दिखाइए। कपड़े, मोबाइल महंगा, हर चश्मा और पैंट शर्ट, जूते, डिज़ाइनर शूज़, डिज़ाइनर क्लॉथ, हर चीज़ उनको, तभी लोग आपकी कदर करेंगे। लेकिन अपने बॉस के आगे जाइए तो जो चीज़ें वो जैसी यूज़ कर रहा है उससे कम क्वालिटी में आ जाइए। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे तो आपको लोग कमज़ोर समझेंगे। नंबर 7, गेट अदर्स डू द वर्क फॉर यू बट टेक द क्रेडिट। काम दूसरों से करवाएं लेकिन क्रेडिट खुद लें। जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाते तो मजदूर हैं, लेकिन क्रेडिट इंजीनियर को मिलता है। बच्चों को पढ़ाता तो टीचर है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो क्रेडिट प्रिंसिपल को मिल जाता है। इसी तरह आप भी ग्रुप लीडर बने, काम को टीम में बांट दें, इससे आपकी टीम का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नंबर 8, मेक पीपल कम टू यू। ऐसा करो कि लोग आपके पास आने को मजबूर हो जाएं। अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि लोग हर मुसीबत में आपके पास आएं। अपने आप में डिसीजन लेने की एबिलिटी पैदा करिए। बिना डरे एक्शन लीजिए। दूसरों के हक के लिए लड़िए जैसे अच्छे नेता करते हैं।
इससे लोग आपको पावरफुल इंसान समझेंगे और मुसीबत के वक्त आपको याद करेंगे। आपका मेंटल आपकी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि जब आपके सबॉर्डिनेट्स आपके पास आए तो आप उनको गाइड कर सकें, कुछ कोई डिसीजन दे सकें, किस तरफ जाना है, क्या करना है, ये आप उनको बता सकें। इससे वो आपके सभी सबॉर्डिनेट्स आपको पावरफुल समझेंगे। नंबर 9, विन थ्रू एक्शंस नेवर थ्रू आर्गूमेंट। दूसरों को बहस से नहीं, अपने काम से जीतें। अगर कुछ लोग आपसे बहस करते हैं तो आप बहस मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है आप उस काम को करके दिखाएं। बहस करने वाले अपने आप ही चुप हो जाएंगे। जैसे आप अगर खिलाड़ी हैं तो सब आपको निकम्मा कहते हैं, तो कोई आप गेम जीत कर दिखा दें। जैसे सचिन तेंदुलकर ने बहुत ज़्यादा पब्लिक में स्टेटमेंट नहीं दिए, अपने बल्ले से उन्होंने जवाब दिया। इसी तरह हर फील्ड में जो टॉप पर लोग हैं, जैसे म्यूज़िक में, सिंगिंग में लता मंगेशकर, उन्होंने अपने गानों से जो शुरुआती दौर में जो उनकी आलोचना होती थी, उस अपने गानों से उनके गाने अत्यधिक लोकप्रिय हुए, उससे उन्होंने जवाब दिया। ऐसा आप हर क्षेत्र में कर सकते हैं। नंबर 10, डोंट गेट इन्फेक्टेड बाय मिजरी एंड मिसफॉर्चून। उदास और हताश लोगों के साथ उठने बैठने से बचें। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, जरा सी प्रॉब्लम आती है और रोने लगते हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहें, ये आपको भी डीमोटिवेट कर देंगे। खुश रहने वाले और जोश से भरे लोगों के साथ उठें बैठें, वे आपको भी जोश से भर देंगे। नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। अथॉरिटी हासिल करने की कोशिश करें, इससे लोगों को बार बार आपकी ज़रूरत पड़ेगी। वे हर काम के लिए आप पर निर्भर रहेंगे, इसलिए ज़्यादातर नेता सत्ता के लालची बन जाते हैं। अथॉरिटी आपके पास तभी ज़्यादा होगी जब ऐसा माहौल बन जाए कि कुछ काम ऐसे हों जिन्हें आप ही कर सकते हैं। लोगों सिस्टम को आपकी लगातार ज़रूरत पड़ती रहे, तभी सिस्टम आपको वैल्यू देगा और आप बड़े और प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बनेंगे। जो अपने काम को करने के राज हैं वो किसी को ना बताएं कि किसी काम को आप किस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं, और बल्कि काम करके लोगों को, अपने सिस्टम को, अपने बॉस को करके दिखाएं, वो आपकी कदर करने लगेंगे। यूज़ नंबर 12, यूज़ सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। ज़रूरत पड़ने पर झूठी ईमानदारी और सहायता का सहारा लें। दुश्मनों से निपटने के लिए इस रूल का सहारा ले सकते हैं, उन्हें झूठी सहायता का प्रलोभन दें। इससे वे चकमा खा जाएंगे और आपको तंग करना बंद कर देंगे, और फिर जब वो गफलत में हो तो उन पर वार करें। नंबर 13, गेट हेल्प बाय अपीलिंग टू सेल्फ इंटरेस्ट नेवर टू देयर मर्सी। किसी से भी दया की भीख न मांगें, उन्हीं के लिए सहायता मांगें। यदि आपको किसी से मदद की ज़रूरत भी है तो किसी को ये न लगने दें कि आप उनकी दया चाह रहे हैं। अगर सहायता मांगनी है तो यह बोले, इससे उनका ही फ़ायदा होगा। दया मांगेंगे तो आप कमज़ोर नज़र आएंगे, उनका फ़ायदा दिखाएंगे तो अब हेल्प के लिए तैयार हो जाएंगे, और जब आपकी वो हेल्प करेंगे तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। आगे चलकर आप उन्हीं को जो है, उन्हीं की हेल्प लेकर उन्हीं को पटकनी दे सकते हैं। नंबर 14, पोज एज ए फ्रेंड वर्क एज ए स्पाई। दोस्ती का नाटक करें लेकिन जासूसी करते रहें। अपने दुश्मनों से निपटना है तो उनसे दोस्ती का नाटक करें, इसी बीच ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जुटाते रहें। इससे आपको अपने राइवल को हराने में मदद मिलेगी। नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अपने दुश्मन को पूरी तरह से कुचल दें। अपने दुश्मन को कभी भी माफ़ करने की गलती न करें, उसे पूरी तरह कुचल दें, क्योंकि बाद में वो और तंग करता रहता है। इसी बात को चाणक्य ने अपने एक उपदेश में बताया कि जड़ों को खोद कर और जड़ों में मट्ठा डाल के उसने एक पौधा जो उनके पैर में चुभ रहा था,
उसको उस तरह से ख़त्म किया। इसी तरह उसी फिलॉसफी को उन्होंने आगे जो नंद वंश था उसका समूल नाश करके दिखाया। नंबर 16, रेज योर वैल्यू थ्रू एब्सेंस एंड स्कैर्सिटी। अगर अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो गायब रहें या देर से आएँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि नेता और सेलिब्रिटी कितनी देर से किसी फंक्शन में आते हैं। यह जताते हैं कि उन्हें बहुत काम था, जैसे उन्हें अपने खेत में धान बोने हो, सारा काम तो उनके नौकर करते हैं। डेट और टाइम भी पहले से मालूम होता है, जानबूझकर वो ऐसा करते हैं। यदि किसी अपने ऑफिस में या किसी भी फंक्शन में आपने ये भी देखा हो कि जो चीफ गेस्ट है वो पहले से आके नहीं बैठा रहता है। पहले सामान्य जो लोग उसमें जो है वो आ जाते हैं और उसके बाद वो इंतज़ार करते रहते हैं, और जब काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी लोगों की उपस्थिति हो जाती है, तो जो उस फंक्शन में आने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं तब उनको कोई एस्कॉर्ट करके बुला करके लाता है और फिर वो अपने वहाँ पधारते हैं। इससे उनकी वैल्यू बढ़ती है। पहले से आके बैठे रहेंगे तो लोग कहेंगे कि भाई इनकी ये तो साधारण है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टीवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दूसरों को हमेशा डराते रहें, दूसरों को हमेशा ये लगने दें कि कोई मुसीबत आ सकती है और आप ही उन्हें बचा सकते हैं। इससे वो आपकी कदर करते रहेंगे और आपका कहा मानते रहेंगे। नंबर 18, डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ बिहाइंड ए फोर्ट्रेस। कभी भी छिपने की कोशिश न करें। डिजास्टर के टाइम जो नेता नज़र ही नहीं आता उसे लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं, उसे कमज़ोर समझते हैं। इसलिए कोई मुसीबत आए तो आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प करें। लोग इससे आपको दिलेर समझेंगे, हमेशा आपको याद रखेंगे। जैसे कोरोना के समय में जो नेता दिखाई नहीं दिए पब्लिक में, उनकी एक ख़राब इमेज बनी। जिन नेताओं ने आगे बढ़ के पब्लिक की मदद की, उनमें खाना बंटवाया और उनके अस्पताल में भर्ती होने में मदद की, दवाइयाँ उनको दिलवाई, ऑक्सीजन दिलवाई, वो नेता पब्लिक के राय में अच्छे माने गए। नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद। हमेशा जान लें कि आपका मुकाबला किससे है। पहले अपने दुश्मन को अच्छे से जान लें, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगा लें। अगर दुश्मन आपसे स्ट्रांग है तो सीधा हमला न करें, बल्कि छल कपट का जाल बुनें। छल कपट के माध्यम से उसको गफलत में डालकर उस पर हमला करें। नंबर 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। किसी को भी कोई वचन न दें, किसी से कोई वादा न करें। यह ज़रूर बोलें कि मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन इसके लिए कभी प्रॉमिस न करें, क्योंकि स्थितियां कभी भी बदल सकती है। अगर आप उसकी सहायता ना कर पाएँ तो कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस किया होगा तब आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लोग आपको प्रॉमिस ना निभाने वाला बोलने लगेंगे। नंबर 21, प्ले ए सकर टू कैच ए सकर, सीम डम्बर देन योर मार्क। अपने प्रतिद्वंदी को खुद को होशियार समझने दें। अपने दुश्मन या राइवल को खुद को होशियार समझने लगें। आप खुद को बेवकूफ़ भी दिखा सकते हैं। इससे आपका दुश्मन आपके खिलाफ कोई तैयारी नहीं करेगा। आप पूरी तैयारी करें और मौका मिलते ही उसे हरा दें। नंबर 12, यूज़ द सरेंडर टैक्टिक। आत्मसमर्पण का इस्तेमाल करें। अगर दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो आत्मसमर्पण ट्रिक का इस्तेमाल करें। इससे वो आपका नुकसान नहीं करेगा, आपके साथ कोई संधि करेगा, शर्तें रखेगा, लेकिन तब तक आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा। आप उस समय अपना दांव चले। नंबर 23, कंसंट्रेट योर फोर्सेज। अपनी शक्तियों को इकट्ठा करें। आपके पास जो भी हथियार, जो भी शक्ति हो, सबको एक साथ कर लें। जब दुश्मन पर हर चीज़ से हमला करेंगे तो उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। यहाँ अब जो हमारा जो जीवन है उसमें हमारे कोई हथियार ऐसा तीर, तलवार, भाला, बंदूक ये सब इकट्ठा नहीं करना है। जो जो आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, उनको आपको
उनका एकत्रीकरण करना है और उनका प्रदर्शन अपने राइवल के सामने सबसे अच्छी तरीके से करना है। नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। कुशल राजनेता की तरह बने। एक कुशल राजनेता हर रणनीति का इस्तेमाल करता है। जीत हासिल करने के लिए वो साम दाम दंड भेद सब तरीके का इस्तेमाल करता है और दुश्मन पर जीत हासिल करने के लिए यही तरीके अपनाए। परफेक्ट कोर्टियर जो इसमें कहा गया कि परफेक्ट दरबारी, जो जैसे बादशाह के दरबार में जो षड्यंत्र चला करते थे, उनका मूल उद्देश्य ये होता था कि स्वयं को बादशाह की नज़र में ऊपर उठाना और दूसरे जो दरबारी हैं उनको बादशाह की नज़र में नीचे गिराना। यही चीज़ आजकल भी हर जगह चलती रहती है। किसी भी ऑफिस का जो सर्वोच्च अधिकारी है, जिसका वो ऑफिस है, और उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके बीच में भी यही गतिविधियां चला करती हैं। तो जो बॉस है, उस दफ्तर का जो इंचार्ज है, उसके लिए एक परफेक्ट दरबारी की तरह उसके साथ रहें कि वो उसकी नज़र में आप चढ़ सकें। इसके लिए जो पहले मैंने बातें बताई हैं कि जो अपने बॉस के सामने किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरह से बोलना है, जिससे कि उसकी राय आपके बारे में फेवरेबल बने। तो इस तरह से ये 24 मैंने इसमें बताए नियम, और 24 नियम और हैं जिसको मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो आप देखें और इसको अच्छा लगे तो शेयर करें अपने मित्रों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, और इसको मेरे चैनल को, जिसका नाम NKG लाइफ एंड टाइम्स है, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।